स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे नकारात्मक कर्मों के प्रभाव की। क्या होते हैं नकारात्मक कर्मों के प्रभाव, और अपने से छोटों का शोषण करना या फिर मारना पीटना, पत्नी पर हाथ उठाना, अपशब्दों का इस्तेमाल करना, भाई मित्र या फिर दोस्त के साथ कपट करना। तो अगर इस प्रकार की गलतियां आपसे हो गई हैं तो क्या कुछ उपाय आप कर सकते हैं ताकि इनका जो बुरा असर है आपके ग्रहों पर ना पड़े, यह हम आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र के साथ। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे शत्रु हमारे सामने होते हैं और हम जानते हैं कि वो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो हम उसके लिए उपाय करते हैं। लेकिन बहुत सारे शत्रु ऐसे होते हैं जो छुपे हुए होते हैं, गोपनीय होते हैं, गुप्त होते हैं। अगर आपके गोपनीय शत्रु, गुप्त शत्रु आपको नुकसान पहुंचा रहे हों, तो ऐसी स्थिति में नियमित रूप से नृसिंह भगवान की पूजा करिए। ओम नृ नृसिंहाय शत्रु भुज बल विदीर्णाय स्वाहा। इस मंत्र के साथ भगवान नृसिंह की पूजा अगर नियमित रूप से की जाए तो आपके गुप्त शत्रु, आपके अज्ञात शत्रु भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। तो चलिए, ये तो हो गया गुड लक मंत्र आज का। आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं पंडित जी से 20 अगस्त का पंचांग क्या कहता है। दिनांक 20 अगस्त 2022, दिन शनिवार, तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहुकाल का समय सुबह के 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। तो चलिए, गुड लक मंत्र भी पंडित जी ने आपको दे दिया है और साथ ही साथ पंचांग भी आपने जान लिया है। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आते हैं आज के हमारे विषय पर। तो सबसे पहला सवाल पंडित जी आज के विषय से जो जुड़ा हुआ है वो ये कि बच्चों या फिर अपने से छोटों का अगर कोई शोषण करता है या फिर उनको मारता पीटता है तो किस तरीके से यहाँ पर उसके ग्रहों पर प्रभाव पड़ता है। जैसा कि रेखा ने शुरू में ही कहा कि हम आज बात कर रहे हैं कि आप कुछ ऐसे नकारात्मक कर्म कर देते हैं जीवन में जो आपकी किस्मत को बिगाड़ देते हैं, किस्मत को खराब कर देते हैं। कभी कभी जानबूझकर करते हैं और कभी कभी अनजाने में करते हैं, लेकिन हर कर्म का एक प्रतिकर्म होता है। अगर आप नकारात्मक कर्म करेंगे, उसके बुरे प्रभाव आपको जीवन में भुगतने पड़ेंगे। अगर आप बच्चों का शोषण करते हैं, अपने से छोटों का शोषण करते हैं, उन्हें मारते पीटते हैं, तो क्या प्रभाव होता है? देखिए, अपने से छोटे लोग जो भी आपसे कमजोर हैं, पद में प्रतिष्ठा में आपसे छोटे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो शनि ग्रह से संबंध रखते हैं। अपने से नीचे दर्जे के लोगों का, खासतौर से बच्चों का शोषण करने से और उन्हें मारने पीटने से शनि कमजोर होता है। ऐसा करने से जीवन में संघर्ष बढ़ेगा ही। अब आपको फ्रस्ट्रेशन ऑफिस का है, आपको फ्रस्ट्रेशन करियर का है और आप अपने बच्चे को उस फ्रस्ट्रेशन में मार रहे हैं, तो यकीनन आपका शनि और भी बिगड़ेगा। आपको ऑफिस में बॉस की तरफ से फटकार पड़ी और आप अपने नीचे वालों का शोषण करना शुरू कर दिए, तो इसका प्रभाव जीवन में भुगतना पड़ेगा, संघर्ष होगा ही होगा। और याद रखिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो जीवन में कदम कदम पर धन के लिए, पैसे के लिए प्रयास करना पड़ेगा। और जो लोग ऐसा करते हैं उनको हड्डियों और स्नायु तंत्र की न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम परेशान कर देती है। एक बात बहुत अच्छी तरह समझिए, वो समझने वाली बात है कि आपकी कुंडली का शनि बहुत अच्छा है।
फिर भी वो आपको रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो जरा इस बात पर विचार करके एक बार देखिएगा कि ऐसा तो नहीं कि आप बच्चों को मारते पीटते हैं या लोगों का शोषण करते हैं, अपने से छोटे लोगों को परेशान करते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं, आपकी कुंडली का शनि कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसके प्रभाव आपके लिए अशुभ ही होंगे, उसके दुष्प्रभाव आपको भुगतने पड़ेंगे। तो जाना आपने किस तरीके से अगर ये नकारात्मक चीज आप करते हैं, अपने छोटे बच्चों पर या फिर छोटे लोगों पर आप हाथ उठाते हैं, तो उसका किस तरीके से प्रभाव आपके जीवन पर, आपके ग्रहों पर पड़ता है। फिलहाल उपाय भी हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से नकारात्मक प्रभावों को आप दूर कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले राशियों पर अब आते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल। मेष राशि, स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन अब आपके स्वास्थ्य में सुधार होता दिखाई देगा। संतान पक्ष की उन्नति होगी और धन के मामलों में आपको लाभ होता दिखेगा। पैसे का मामला बेहतर होगा। किसी निर्धन को अगर थोड़े से धन का आप दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, रुके हुए तमाम काम आपके इस समय पूरे होंगे। करियर में आपको काफी सफलता की प्राप्ति होगी। संतान पक्ष की उन्नति होती हुई दिखाई दे रही है। पीपल के वृक्ष में थोड़ा सा जल अर्पित करके प्रार्थना करें, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है आपको। परिवार में बेवजह के विवादों से बचाव करना है। लिखा पढ़ी के मामले में सावधानी बनाए रखिएगा, क्योंकि वहां पर दिक्कत हो सकती है। शनि मंत्र का अगर आप जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो इस मंत्र का जप करने से चीजें बेहतर हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। चलिए, मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में पंडित जी ने आपको बताया है कि किस तरीके से आप लोगों का दिन बीतने वाला है। आगे राशियों का हाल आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है आप लोगों के सवाल का। देख लेते हैं आज का जो पहला ईमेल है वो हमें किसने भेजा है, क्या कुछ वो पूछना चाहते हैं। पंडित जी। आज का जो पहला मेल है वो शिवम वर्मा जी ने लिखा है, प्रयागराज से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 19 दिसंबर 1993। जन्म का समय है 7:52 सवेरे। जन्म का स्थान है प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। ये पूछ रहे हैं कि मेरी नौकरी का योग कब तक है, किस तरह की नौकरी मुझे मिलेगी, मेरा विवाह कब होगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। शिवम, आपकी कुंडली के हिसाब से वर्ष 2023 बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि वर्ष 2023 में आपको नौकरी भी मिलेगी। मार्केटिंग की, मैनेजमेंट की या फाइनेंस की कोई नौकरी आप पाएंगे, जिसको प्राप्त करने के लिए प्रयागराज से बाहर आपको निकलना पड़ेगा। पहली बात। दूसरी बात कि 2023 के अंत में ही आपके विवाह होने के योग भी बनते हैं। 2023 के अंत में आपका विवाह होगा और विवाह के बाद जीवन में उन्नति की संभावनाएं आपके लिए ज्यादा बेहतर दिखाई देती हैं। भविष्य आपका ठीक है और देखिए 2023 में आप 30 वर्ष पूरे कर लेंगे, तो 30 वर्ष के बाद से आपका जीवन काफी अच्छा है और आने वाले समय में बहुत मुश्किलें आपको उठानी नहीं पड़ेंगी। क्या उपाय किया जाए एक बेहतर करियर के लिए, शीघ्र विवाह के लिए?
एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा के पहन लें और रोज सुबह एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा, चाहे हिंदी में चाहे संस्कृत में। रोज सुबह एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके प्रार्थना करिएगा, आपकी मुश्किल दूर हो जाएगी। तो अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं, हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे, जो कि आपके स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रही होगी। फिलहाल अगले सवाल पर अब आते हैं और अगला सवाल पंडित जी ये है, क्योंकि बच्चों पर हाथ उठाने का क्या यहाँ पर प्रभाव हो सकता है हमारे जीवन पर, बुरा प्रभाव, वो आपने बताया। लेकिन कोई व्यक्ति अगर अपनी पत्नी पर हाथ उठा रहा हो, अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहा हो, तो वो किस तरीके से उसके जीवन को प्रभावित करता है? पति और पत्नी जीवन के दो हिस्से हैं, बराबर के हिस्से हैं। आप किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं कह सकते। ऐसी स्थिति में बहुत सारे पुरुष ऐसे भी आपने सुने होंगे, देखे होंगे, जो अपनी पत्नी पर हाथ उठाते हैं, पत्नी को मारते पीटते हैं, पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और पत्नी के लिए अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। जीवन साथी और उसके साथ व्यवहार का संबंध सीधे तौर से शुक्र से होता है। आपका व्यवहार आपके जीवन साथी के साथ कैसा है, इसका संबंध शुक्र के साथ होता है। अगर पत्नी के साथ शारीरिक हिंसा की जाए या अपशब्दों का प्रयोग किया जाए तो इससे शुक्र कमजोर होता है। यह केवल पत्नी के लिए अप्लाई नहीं होगा, यह पति के लिए भी अप्लाई होगा। अगर कोई महिला अपने पति के साथ हिंसा करती है, पति के साथ अपशब्दों का प्रयोग करती है, तो भी शुक्र कमजोर होगा उस महिला का। और पति करे या पत्नी करे, अगर ऐसा करते हैं तो जीवन में सुख की कमी होगी और व्यक्ति को चैन नहीं मिलेगा जिंदगी में। व्यक्ति सुविधाएं तो जुटा लेगा लेकिन सुख नहीं पा सकता। क्योंकि देखिए, आपका शुक्र जो है ना, वो जीवन में हैप्पीनेस का मालिक है, हार्मनी का स्वामी है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिनके पास जीवन में कुछ खास सुविधाएं नहीं है, लेकिन वो खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि शुक्र अच्छा है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास सारी सुविधाएं हैं लेकिन हैप्पीनेस नहीं है, कारण यह है कि शुक्र खराब है। तो अगर आप अपने पति या पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करेंगे या करेंगी तो जीवन में सुख कभी नहीं मिलेगा, हैप्पीनेस कभी नहीं आएगी और आगे चल करके आंखों और मधुमेह की समस्या आपको परेशान कर सकती है। आईसाइट की प्रॉब्लम, डायबिटीज की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। शुक्र को अगर आपने चौपट कर लिया अपने पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करके या अपने पति के साथ दुर्व्यवहार करके, 40 वर्ष के बाद, जैसे ही उम्र के 40 वर्ष पूरे होंगे, उसके बाद आपके जीवन में कठिनाइयों की शुरुआत हो जाएगी और आपकी जिंदगी में समस्याएं लगातार बढ़ती चली जाएंगी। देखिए, आपका तालमेल नहीं है, आप अलग हो जाइए, लेकिन पत्नी को मारना या पति को मारना या उनके साथ दुर्व्यवहार करना, अपशब्द बोलना, आप अपने ही ग्रह को खुद खराब कर रहे हैं। कुंडली बहुत अच्छी होगी, शुक्र बहुत अच्छा होगा, लेकिन ये सब जो हरकतें करेंगे ना, इससे कुंडली का शुक्र खराब होगा। और अगर वो खराब होगा तो सबसे पहले सुख जाएगा, हार्मनी जाएगी, उसके बाद आंखें जाएंगी और आपको आगे चल के डायबिटीज की, किडनी की समस्या परेशान कर देगी। तो किस तरीके से समस्याएं आ सकती हैं आपके जीवन में अगर आप हाथ उठा रहे हैं, फिर चाहे वो पति हो, पत्नी हो या फिर आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? ये पंडित जी ने आपको बताया है। उपाय भी कुछ ही देर में बताएंगे ताकि जो बुरे प्रभाव पड़ रहे हैं उनका असर आपके जीवन पर कम पड़े। अब आते हैं राशियों पर और अगली 3 राशियों पर नजर डाल लेते हैं, जो कि है कर्क, सिंह और कन्या राशि। कर्क राशि, कोई महत्वपूर्ण काम इस समय आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। धन लाभ के बड़े अच्छे योग भी आपके लिए बने हुए हैं। परीक्षा अगर कोई दे रहे हैं, कोई एग्जामिनेशन है, शिक्षा का मामला है, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। किसी निर्धन को थोड़े से धन का दान अगर आप कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70।
70% यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, नौकरी की तमाम समस्याएं आपकी हल हो जाएंगी। स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है। मानसिक चिंताएं आपकी निश्चित रूप से इस समय कम होंगी। पीपल के वृक्ष में थोड़ा सा जल अर्पित करके अगर आप प्रार्थना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। पिता के सहयोग से आपको इस समय लाभ होता दिख रहा है। खाने पीने की चीज का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सिल्वर यानी चांदी जैसा रंग और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो कर्क, सिंह और कन्या राशि के जो लोग हैं उनका दिन कैसा बीतेगा, पंडित जी ने आपको बता दिया है। भाग्य आप लोगों का कितना साथ निभाने वाला है ये भी आपने जान लिया है। आगे आपको महा उपाय भी हम बताएंगे, लेकिन कार्यक्रम के आखिर तक उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा। अब वक्त हो गया है आज के अगले ईमेल को लेने का। देख लेते हैं जो अगला सवाल है वो हमें किसने भेजा है। पंडित जी। अगला प्रश्न हमें अदिति दाधीच ने लिखा है। अजमेर से अदिति लिखती हैं हमें। इनकी जन्म की तारीख है 27 मार्च 1997, 1997। जन्म का समय है 9:15 रात को और जन्म स्थान है जयपुर, राजस्थान। ये पूछ रही हैं कि क्या सरकारी नौकरी का योग है, विवाह कब तक होगा। अदिति, आपकी कुंडली के हिसाब से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आप गवर्नमेंट जॉब पा सकती हैं। यूनिवर्सिटी में, डिग्री कॉलेज में गवर्नमेंट जॉब पाने की संभावना बनती है वर्ष 2024 में। और ये नौकरी सरकार से संबंधित भी होगी और आपके करियर के लिए बहुत अच्छी भी रहेगी। जहां तक विवाह का प्रश्न है, आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से किसी जाने पहचाने लड़के के साथ 2024-25 में होता हुआ, ज्यादातर 25 में होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या उपाय करें जिससे जीवन बेहतर हो। आपने लिखा है कि आपने पन्ना और मोती दोनों पहना है, तो कृपा करके मोती निकाल दें, केवल एक तो पन्ना आप पहने रहें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह शाम दोनों समय 27-27 बार गायत्री मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो चलिए पंडित जी, आपके सवालों के जवाब तो लगातार दे ही रहे हैं और साथ ही साथ अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं, जो दर्शक हमें देख रहे हैं, तो हमें जल्दी से लिख भेजिए। हमारी ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रही है। आगे बढ़ते हुए अगले सवाल पंडित जी से अब हम ले लेते हैं और अगला सवाल पंडित जी यह है कि अगर माता पिता के साथ दुर्व्यवहार यहाँ पर कर रहा है कोई, तो वो किस तरीके से नकारात्मक प्रभाव उनके जीवन पर डालता है। देखिए, माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करना तो इससे ज्यादा निगेटिव काम तो कोई हो ही नहीं सकता और ये आपकी किस्मत को पूरी तरह से खराब कर सकता है। माता पिता आपके भाग्य को पूरी तरह से अच्छा कर सकते हैं और अगर आप उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो आप अपनी किस्मत को पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं। माता का संबंध होता है चंद्रमा के साथ और पिता का संबंध होता है सूर्य के साथ। माता मतलब चंद्रमा और पिता मतलब सूर्य। अब यही दोनों ग्रह जो होते हैं वो व्यक्ति का संपूर्ण जीवन डिसाइड करते हैं। सूर्य माने प्राण और चंद्रमा मतलब मन। यही दो ग्रह हैं जो आपके जीवन को डिसाइड कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करेंगे तो पूरे का पूरा भाग्य आपका चौपट होगा, पूरे का पूरा भाग्य आपका खराब हो जाएगा। संपूर्ण भाग्य में आपके अवरोध आ जाएगा।
पूरा पूरा भाग्य आपका चौपट होगा, बिगड़ जाएगा। और अगर आप अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो मानसिक और शारीरिक समस्याएं आपको बहुत परेशान करेंगी। आपकी कुंडली में 100 राजयोग हों, 50 धन योग हों, भाग्य कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कभी भी काम नहीं करेगा। माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी सफलता नहीं पा सकता, और अगर कभी सफलता पा भी गया तो वो क्षणिक सफलता होगी, सफलता पाएगा और नीचे गिरेगा। इसलिए याद रखिए, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर उनके साथ प्रेम व्यवहार करके, उनकी सेवा सहायता करके आप अपनी जिंदगी को बहुत अच्छा बना सकते हैं। और अगर जिंदगी को बिगाड़ना ही है, जिंदगी को नष्ट ही करना है, तो भैया दुर्व्यवहार करिए। क्योंकि अगर आप माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करेंगे तो फिर आप ये मत पूछिएगा कि मेरी जिंदगी में सफलता क्यों नहीं मिलती, या मैं जिंदगी में पढ़ क्यों नहीं पाता, आगे क्यों नहीं बढ़ पाता। माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करने का प्रभाव और इसके कष्ट का परिणाम आपको बहुत लंबे समय तक भुगतना पड़ेगा। यह मामला सबसे ज्यादा गंभीर है, इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा। तो माता पिता के साथ अगर आप दुर्व्यवहार कर रहे हैं, बुरा बर्ताव कर रहे हैं, तो आपके जीवन को किस तरीके से प्रभावित करता है, कैसी परेशानियां आपको आ सकती है जीवन में, ये पंडित जी ने आपको समझा दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि अगर आप उनमें से एक हैं तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अगली 3 राशियों का रुख आप कर लेते हैं, जो कि है तुला, वृश्चिक और धनु राशि। जानते हैं इन तीनों राशियों का भाग्यफल। तुला राशि, स्वास्थ्य का आपको ध्यान बनाए रखना है। सेहत के मामले में किसी तरह की लापरवाही मत करिएगा। पारिवारिक विवादों से भी बचिए, शांति रखिए, और किसी भी तरह के निर्णय में जल्दबाजी मत करिएगा। समय बहुत अच्छा नहीं है। शनि मंत्र का अगर आप जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः का, तो दिन आपका थोड़ा बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, पद प्रतिष्ठा का लाभ होता दिख रहा है। समस्याएं आपकी कम होती चली जाएंगी इस समय। खान पान में सावधानी बनाए रखिएगा। पीपल के वृक्ष में अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, धन लाभ के बड़े अच्छे योग हैं आपके लिए। संतान पक्ष की उन्नति होती दिखाई दे रही है। दौड़ भाग थोड़ी सी इस समय बढ़ी रहेगी। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अगला सवाल ले लेते हैं, क्योंकि माता पिता के साथ बुरा बर्ताव आप कर रहे हैं तो क्या होगा, आप पत्नी के साथ या फिर अपने पति के साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं, बच्चों के साथ कर रहे हैं, सब हमने जाना। लेकिन अगर भाई, मित्र या फिर दोस्त के साथ आप कपट करते हैं तो किस तरीके से वो आपके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, आपके ग्रहों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, पंडित जी आपको बताएंगे। जी, छल करना, कपट करना, और वो भी भाई के साथ, मित्र के साथ, दोस्त के साथ, ये जो कपट का मामला है ये बड़ा ही बुरा, बड़ा निगेटिव है। भाई, मित्र, दोस्त, इनका जो मामला है ये मंगल से संबंध रखता है। अगर भाई के साथ या दोस्त के साथ दुर्व्यवहार किया जाए या कपट किया जाए तो मंगल कमजोर हो जाता है। गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, की हुई पातक की हुई कोढ़ी। तो
अगर आप अपने मित्र के साथ, दोस्त के साथ कपट करते हैं तो मंगल खराब होगा, और मंगल खराब होगा तो मंगल की सारी परेशानियां जीवन में पैदा होंगी। व्यक्ति को भूमि और भवन का सुख नहीं मिलेगा, भूमि और भवन का सुख मिलने में समस्या होगी। कभी कभी दुर्घटना का या जेल का सामना भी करना पड़ सकता है, या बेवजह मुकदमेबाजी, झगड़े झंझट का सामना करना पड़ सकता है। मंगल खराब होगा तो रक्त संबंधी समस्याएं आपको परेशान करेंगी, यानी कहीं ना कहीं दुर्घटना, एक्सीडेंट, पुलिस कचहरी, मुकदमा, ये सब परेशान करेगा और जमीन का सुख, प्रॉपर्टी का सुख मिलने में दिक्कत पैदा होगी। देखिए, जो आपका मित्र है, जो आपका भाई है, आपके ऊपर भरोसा करता है, आपको पैसे देता है, या आपके ऊपर भरोसा करके कोई काम करता है और आप उसके साथ कपट करते हैं, आपका मंगल कुंडली में कितना भी अच्छा क्यों ना हो, मंगल के प्रभाव आपके लिए नकारात्मक जरूर होंगे और आपको ऐसी जगह फंसाएंगे जहां से निकलने का रास्ता आपको नहीं मिलेगा। तो कृपा करके, वैसे तो देखिए छल कपट किसी के साथ मत करिए, लेकिन मित्र के साथ, भाई के साथ कपट करना, धोखा देना, छल करना महापाप है। ऐसा करने से बचना चाहिए। मित्र, दोस्त, छोटे भाई, बड़े भाई के साथ अगर आप कपट कर रहे हैं तो उससे जुड़ी हुई समस्याएं भी पंडित जी ने आपको बता दी हैं कि क्या हो सकती हैं, तो उन चीजों से आपको थोड़ा बचना चाहिए। फिलहाल आखिरी 3 राशियों पर अब नजर डाल लेते हैं, देख लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल। मकर राशि, धन प्राप्ति आप आसानी से कर पाएंगे, यानी धन पाने में इस समय मुश्किल नहीं होगी। मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी और परिवार में इस समय आपके खुशहाली आएगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, बेवजह की चिंता मन को परेशान कर सकती है। महत्वपूर्ण काम अभी आपको टाल देने चाहिए। यात्राओं में सावधानी बनाए रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। शनि मंत्र का जप जरूर कर लीजिएगा 108 बार, ओम शं शनैश्चराय नमः, ताकि दिन की मुश्किलें समाप्त हो जाएं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा करनी होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा दिखाई दे रहा है। नौकरी का नया अवसर इस समय आपको मिल सकता है। कोई शुभ सूचना भी इस समय आपको प्राप्त होगी। पीपल के वृक्ष में अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन थोड़ा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं आप और अब जान लेते हैं पंडित जी से उनके बारे में, जिनका जन्मदिन आता है 20 अगस्त को। उनके लिए साल कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 20 अगस्त को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपनी आर्थिक स्थिति का, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन का थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां पर थोड़ी बहुत दिक्कतें आपको परेशान कर सकती हैं। आपके करियर में थोड़ा उतार चढ़ाव भी रह सकता है। करियर में उतार चढ़ाव की दिक्कतें भी हो सकती हैं। स्वास्थ्य का ध्यान भी बनाए रखिएगा। हालांकि देखिए, ये सारी कठिनाइयां आपके जीवन में फरवरी तक हैं। मार्च से आपकी स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा, तो फरवरी तक सावधानी बनाए रखिएगा। मार्च से स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर
अधिक से अधिक भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा, बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर अब हम आ चुके हैं और यहाँ पर जैसा कि हर रोज हम आपके लिए लेकर आते हैं महा उपाय, वो बताने वाले हैं पंडित जी। आपको बताएंगे आज का महा उपाय क्या है और किस तरीके से आप भी उससे लाभ पा सकते हैं। अगर आपको बार बार चोट लगती हो, कभी पैरों में लगती हो, कभी घुटने में, कभी सर में, कभी कलाई में, कहीं ना कहीं चोट लगती रहती हो रोज, क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, एक तो लोहे का एक छल्ला ले आइए। शनिवार को सरसों के तेल से धो करके इसको राइट या लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में पहन लीजिए। एक लोहे का छल्ला धारण कर लीजिए। पीपल के वृक्ष के नीचे शनिवार को दीपक जलाइए, शनिवार की शाम को। और हर शनिवार सर पर से एक बार रोटी घुमा लीजिए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और इसको किसी पशु को, गाय को, भैंस को या कुत्ते को खिलाइए। निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। ये उपाय करने से जो बार बार चोट लगती जा रही है, उस समस्या में सुधार होना शुरू हो जाएगा। तो इस महा उपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ ये उपाय बताने के लिए कि अगर हम कोई गलत कर्म कर रहे हो, नकारात्मक कर्म कर रहे हो, जो बुरा असर हमारे ग्रहों पर पड़ रहा है वो ना पड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। उसी के साथ गुड लक टुडे में आज फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात अच्छी खबरों के लिए। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।